एक चोर जिसको चोरी करने की बहुत आदत है, वो बाजार जाता है और एक दूसरे व्यक्ति के जेब में हाथ डालता है विद दिस इंटेंशन कि उसकी जेब में जो पैसा होगा या कुछ भी जो वैल्यूबल चीज़ होगी वो उसको चोरी करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी जेब में ना पैसा होता है और ना ही कोई भी वैल्यूबल चीज़ होती है, बट इंस्टेड एक पिस्टल होती है। और वो चोर जो है, उस चोर का जो हाथ है उस पिस्टल की ट्रिगर पे दब जाता है और गोली चलती है और उस इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में जो चोर है उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? क्या वो उस मर्डर के लिए लाइबल होगा या फिर सिर्फ चोरी के लिए लाइबल होगा? क्रिमिनल ऑफेंसेस में हम लाइबिलिटी कैसे फिक्स करते हैं? हाय, माय नेम इज Mrs. Kritika Singh. It's been over a decade that I have been helping and supporting students to crack judicial services examination. For more detailed concepts, illustration, interlinking, interpretation of law, please go to the Play Store and download my app, that is EJ Law Academy, and you will find detailed courses there. You can also reach out to me by joining our Telegram group. Do not forget to subscribe to this YouTube channel as well. So if I talk about this, जो ये चोर है, जो ये बर्गलर है, इसकी लाइबिलिटी क्या होगी? तो बीएनएस जो है हमारा, वो फॉल्ट लाइबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक्ट और मेंजरिया दोनों जरूरी है। If an act is done without mens rea, in that case it is not an offense. So actus reus भी चाहिए, act भी चाहिए और mens rea भी चाहिए। Mens rea means the guilty state of mind. So इस केस में जो चोर है उसने एक्ट कौन सा कर रहा था? वो चोरी का। बट एक्ट क्या हुआ? डेथ। बट डिड ही इंटेंड टू कॉज दैट डेथ? ही डिड नॉट इंटेंड टू कॉज दैट डेथ। सो इन केस यू डू नॉट इंटेंड, या आपकी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी उस एक्टस रियस की, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस आपके एक्ट से हुए हैं, तो लॉ आपको उसके लिए पनिश नहीं करेगा, बट लॉ सिर्फ आपको उसके लिए पनिश करेगा जितना आपका गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड था, जितना आपका मेंस रिया था। दिस इज अ थंब रूल दैट यू शुड रिमेंबर while fixing any kind of liability or any offense under criminal law. So here the mens rea was only to steal. चोरी करने का mens rea था, तो इसलिए जो चोर है उसकी लाइबिलिटी जो है सिर्फ चोरी करने तक रहेगी, and it will not extend to murder because intention cannot be presumed. So for more detailed concepts like these, do not forget to subscribe. I'll see you in my next video. Till then, take care. God bless.